अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, साइमोज में बाइपेरस साइन। तो डाइकेजियल साइन और बाइपेरस साइन देखें, आई थिंक इस डायंथस, डायंथस से मिल जाएगा आपको, क्लीरोडेंड्रॉन है, मिराबिलिस है, डायंथस है, आपके क्लेरोडेंड्रॉन है, मिराबिलिस है, इनको ध्यान रखें। डाइकेजियल साइन, डायग्राम वाइज यू कैन सी क्लियरली। Biparous or dicaesial when flowering occurring in both side, left or right, दोनों side flowering, so when flowering occurring in both side, floral axis and with flower, and when flowering occurring in both side, flowering occurring in both side, this is beta dicaesial sign, dicaesial sign और biparous sign, dianthus वगैरह। क्लियर है, डायग्राम आप देखिए, रेड कलर का फ्लावर लगा है दोनों साइड, ठीक, डाइकेजियल साइन। डन और नॉट, ऐसे लाइक दैट पॉलीकेजियल साइन व्हेन फ्लावरिंग अकरिंग इन ऑल द वे, व्हेन फ्लावरिंग अकरिंग इन ऑल डायरेक्शन, पॉलीकेजियल साइन फ्रॉम द सेम नोड ऑल साइड फ्लावर्स आर कमिंग। तो पॉलीकेजियल साइन का डायग्राम देखते हैं, चलो ये देख लें, पॉलीकेजियल साइन व्हेन फ्लावरिंग अकरिंग इन ऑल साइड, है ना। तो फ्लावरिंग अकरिंग आल्सो एज इन केसेस ऑफ हेमेलिया, बोलते से हेमेलिया पैटर्न्स, बड़ा सुंदर सा दिखता है हेमेलिया पैटर्न्स, कैलोट्रोपिस, यूफोर्बिया, तो हेमेलिया पैटर्न्स, कैलोट्रोपिस, यूफोर्बिया, डायग्राम्स यू कैन सी व्हेन फ्लावरिंग अकरिंग इन ऑल साइड, दिस इज आपका पॉलीकेजियल साइन और मल्टीपेरस साइन। गेटिंग और नॉट, अप टू हियर क्लियर और नॉट, डायग्राम वाइज बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, दे आर, तो रेसिमस क्लियर, साइमस क्लियर, क्लियर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, किसकी बात हो रही है, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला टाइप है आपका वर्टिसिलास्टर, समझेंगे, वर्टिसिलास्टर देखेंगे। इन केसेस ऑफ वर्टिसिलास्टर बेटा, दिस कंडीशन यू कैन सी इन लेविएटिव फैमिली, तुलसी, तुलसी जो है उसमें दिख जाएगा आपको वर्टिसिलास्टर, वर्टिसिलास्टर, ओसिमम जो होता है ना, ओसिमम तुलसी है, साल्विया है, ठीक, देयर यू कैन फाइंड। तो इन वर्टिसिलास्टर स्पेशल टाइप्स, ऑल फ्यू स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस वी आर डिस्कसिंग, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वन इन कंपेयर ऑफ अदर्स। तो इन केसेस ऑफ वर्टिसिलास्टर बेटा क्या हुआ, ए देखो है तो ये साइमन जैसा ही, यानी मेन फ्लोरल एक्सिस एंड विद फ्लावर। डाइकेजियल साइन, देखो दोनों साइड फ्लावर आ गए, डाइकेजियल साइन followed by monocagial, dicagial sign followed by monocagial but scorpioid, but scorpioid zigzag जैसा हो रहा है, biparous sign followed by uniparous sign but zigzag scorpioid। तो dicagial sign followed by monocagial sign but scorpioid in cases of vertiसिलास्टर, ओसिमम, साल्विया, getting or not, the cluster of sessile or subsessile flower borne on a dicagial sign ending in monocagial sign, scorpioid manner में। बात क्लियर, in the form of condensed verb on either side of the node, यहाँ लग जाएगी। Simply see dicagial sign followed by monocagial sign, scorpioid। बात क्लियर, scorpioid में ना वर्टिसिलास्टर एज इन केसेस ऑफ लेविएटिव फैमिली आपको दिख जाएगा, ओसिमम सेंटिमम, डायग्राम इजीली यू कैन सी हियर। Done or not, इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक। And the term another special inflorescence is there, that is cincinus, cincinus, cincinus as in स्टिलेरिया, स्पर्गुला, cincinus as in आपका स्टिलेरिया है, स्टिलेरिया है, स्पर्गुला है। तो इनके एग्जांपल इसमें याद नहीं रखना है आपको, अभी नहीं आते हैं, मतलब cincinus का एग्जांपल नहीं, लेकिन हाँ आप डेफिनेशंस की याद रख सकते हैं। इन केसेस ऑफ आपके cincinus, cincinus में क्या हुआ, डाइकेजियल साइन एट द बेस एंड मोनोकेजियल साइन एट द अपेक्स, मतलब डाइकेजियल है पहले, डाइकेजियल साइन एट द बेस, डाइकेजियल साइन एट द बेस, देखो डाइकेजियल है, बट मोनोकेजियल एट द अपेक्स। डायग्राम वाइज देखो हाउ ब्यूटीफुल डायग्राम इज देयर, है डाइकेजियल बनाया उसने पहले, डाइकेजियल साइन एट द बेस और ऊपर जाके मोनोकेजियल हो गया। तो डाइकेजियल साइन एट द बेस but monocagial at the apex, this condition is in cases of cincinus, you can see, clear now। तो cincinus dicagial followed by monocagial arrangement, cincinus में। चलिए नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस टाइप इज देयर, साइथियम, साइथियम एज इन केस ऑफ पोन्सेसिया पल्चराइमा,
पोइंसेसिया पल्चेराइमा। पोइंसेसिया पल्चेराइमा में समझे। इन केसेस ऑफ साइथियम, साइथियम में जो है जो मेन फ्लोरल एक्सिस दैट इज नॉट अ कप शेप इन्वोल्यूकर, दैट बिकेम कप शेप। तो कप शेप इन्वोल्यूकर, here also male and female flower represented by male and female sex organ, male and female flower represented by male and female sex organ। तो involucre it form a cup like structure। ऐसे ओके, here you can see कप लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहा है। इसमें भी आपको जो हाइपेंथोडियम है वहां भी इस तरह से आपको दिख जाएगा। इन अ फीमेल फ्लावर सिंगल यानी गाइनोसियम, a single female flower surrounded by many male flower stamens। अबला नारी नहीं भाई, a single female flower surrounded by many male flower, a single female flower surrounded by many male flower, this condition in Scythium। एक फीमेल फ्लावर डायग्राम बाय आप देख सकते हैं, बीच में पिंकिश कलर का दिख रहा है दैट इज गाइनोसियम, और जो व्हाइटिश कलर के है दे आर एंड्रोसियम। द सिंगल फीमेल फ्लावर सराउंडेड बाय मेनी मेल फ्लावर। इन दिस डायग्राम यू कैन सी, देखिए आप डायग्राम साइथियम का पोइंसेसिया पल्चेराइमा में जो बड़ा सा बीच में दिख रही है ऐसे लटकी हुई, देखो दैट इज योर पिस्टिलेट फ्लावर यानी फीमेल फ्लावर, और अंदर की साइड रहेगा इसके स्टेमेंस। अ सिंगल फीमेल फ्लावर सराउंडेड बाय many male flower in cases of Scythium ऐसे ही देगा। सिंगल फीमेल फ्लावर सराउंडेड बाय मेनी मेल फ्लावर वेयर जो इन्वोल्यूकर है दैट बिकेम cup shape, that became cups। Next one is there hypenthodium, next one is there hypenthodium inflorescence like that ही है, बिल्कुल ऐसे समझ लेना से भी। इनके साथ hypenthodium inflorescence as in ficus कैरिका फिग वगैरह में मिल जाएगा आपको, ठीक। तो इनके ऑफ ficus fleshy receptacles forming a hollow cavity, fleshy receptacles forming a hollow cavity with an apical opening। The flowers are developed on inner wall on the hollow cavity। बात क्लियर क्या कह रहा है, आपने डायग्राम तो देखा ही है। एज केसेस ऑफ हाइपेंथोडियम बेटा, ये देखो ये जो फ्लावर्स है रिसेप्टिक्स है, फ्लैशी रिसेप्टिकल्स मेकिंग अ हॉलो कैविटी, और इनर साइड ए और इसका ओपनिंग हो गई, ओपनिंग हो गई। एंड ऑन इनर साइड बेटा आपके फ्लावर्स आर देयर, हाउ एट द टॉप बेटा मेल फ्लावर्स आर देयर एट द टॉप, मेल फ्लावर्स आर देयर एट द बॉटम, फीमेल फ्लावर्स आर देयर, एंड इन बिटवीन गॉल फ्लावर बोलते हैं, गॉल फ्लावर स्ट्राइल फ्लावर्स है, स्ट्राइल फ्लावर्स है, स्ट्राइल फ्लावर्स आर देयर। तो आपके मेल फ्लावर्स एट टॉप near to the ostiole, female flowers at the bottom, and in between gall flowers are there। तो जो insect है when they are moving in to eat these gall flowers, when they cross from this way, तो pollen grains from this area बेटा यहाँ पर गिर जाएंगे, तो ये आपका इस तरह का सेल्फ भी pollination हो गया, और those pollen grains which stuck on the body of insect when they move on another plant, तो वहां भी हो जाएगा क्रॉस pollination। क्लियर है ना जी। तो मेल फ्लावर्स हमने कहा टॉप पर, फीमेल फ्लावर एट बॉटम, और इन बिटवीन गॉल फ्लावर्स आर देयर। इसको हम ध्यान रखेंगे हाइपेंथोडियम एज इन केसेस ऑफ फाइकस। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज देयर सिनेंथियम। सिनेंथियम का आप डायग्राम देखेंगे। इन केसेस ऑफ सिनेंथियम में बेटा डायग्राम का अगर मैं बात कर लूं तो इसका भी जो फ्लोरल एक्सिस है, रिसेप्टिकल्स है, दैट बिकम सॉसर शेप, सॉसर तस्तरी जैसा प्लेट लाइक। तो जो फ्लोरल एक्सिस है, रिसेप्टिकल्स है, दैट बिकेम सॉसर शेप। थोड़ा सा कैसा हो गया, सॉसर शेप देख सकते हैं डायग्राम वाइज, ठीक। हेयर आल्सो बोट लाइक मैनर में अरेंजमेंट हो गया। हेयर आल्सो अ फीमेल फ्लावर सराउंडेड बाय मैनी मेल फ्लावर, लाइक दैट साइथियम वहां कप शेप स्ट्रक्चर था रिसेप्टिकल्स, और हेयर इट इज सॉसर शेप। हेयर इट इज सॉसर शेप, फीमेल फ्लावर सराउंडेड बाय मेनी मेल फ्लावर। क्लियर है कि नहीं? यदि बात क्लियर है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिनेंथियम एज इन केस ऑफ डोरस्टेनिया। तो डोरस्टेनिया जो है, डोरस्टेनिया, एंड देन यू कैन सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट है हाइपेंथोडियम। इसको याद रखेंगे, मतलब पूरे के पूरे रेसिम, जितने भी रेसिमोज हैं, रेसिमोज के टाइप्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।
and the type cymose is less important, and special type of inflorescence for verticilluster, hypanthodium and cythium. Verticilluster, hypanthodium and cythium, they are very important. This synanthium वगैरह rarely came, but still एक आधी है तो we should not take any risk. Getting on now, up to here it's okay. Okay, so beta this is inflorescence. We finish inflorescence. Okay, what is inflorescence? The arrangement of flower on the main floral axis. The arrangement of flower on main floral axis. This is inflorescence. As I told, inflorescence it can be of two type beta, racemose and cymose. Racemose inflorescence, as I told, what is a racemose? Okay, main floral axis never end with flower. Main floral axis never end with flower means indefinite growth. Cymose, main floral axis end with flower, definite growth. Racemose, flowers arranging toward the apex, acropetal arrangement. Cymose toward the base, basipetal arrangement. Clear नहीं? In cases of racemose बेटा फ्लावरिंग कैसे होगी? पेरिफेरल से सेंटर की ओर, सेंट्रीपीटल अरेंजमेंट. इन साइमोज सेंटर टू पेरिफेरी, सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट. गेटिंग ऑन जी? इसको ध्यान रखें. देन वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स आल्सो. हमने बात की टाइप्स की आपके बेटा. इन केसेस ऑफ रेसिमोस के बहुत सारे टाइप्स पढ़े हमने. कौन कौन पढ़े थे? जैसे मैंने पढ़ा था आपसे कि इन केसेस ऑफ रेसिमोज में बात हुई थी हमारी रेसिम, बात हुई ना, तो हमने रेसिम की बात की, पेनिकल साइम की बात की. तो रेसिम है, पेनिकल साइम है, कोरम है, कंपाउंड कोरम है, अम्बेल है, उनकी बात की, कैपिटुलम्स की बात की. तो देयर आर डिफरेंट रेसिमोस के इन्फ्लोरेसेंस की बात थी. लेट द साइमोस की हमारी बात हुई थी. साइमोस में यूनिपेरस साइम, बाइपेरस साइम, मल्टीपेरस साइम, इनको ध्यान से पढ़ा. देन स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात हुई हमारी. स्पेशल टाइप्स हमने बात की, वर्टिसिलास्टर की बात हुई है. तो वर्टिसिलास्टर है, साइथियम है, आपका हाइपेंथोडियम है, सिनेंथियम है, इन सब की बात हुई है. गेटिंग ऑनोलॉजी, इतना हमें ध्यान रखना है. क्लियर? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन. एक बार अगेन एंड अगेन देयर इज अ नीड टू सी देयर डायग्राम, है ना. वॉच वीडियो केयरफुली बेटा. रीड द नोट्स एंड मेक द प्रैक्टिस. राइट देयर एग्जांपल्स. इजीली यू कैन रिमेंबर देम. Easily you can remember. Clear or not? Up to here it's okay. Getting or not? Done? ठीक है. तो next topic we will discuss about flowers. Flowers का discussion के बाद करनी है. मतलब flowers पढ़ेंगे हम लोग पूरा. Flowers में their accessory non accessory parts पढ़ेंगे हम. तो flowers की बात करेंगे हम उसमें calyx, corolla, androecium, gynoecium, उनके numbers, उनका arrangement, estivations वगैरह ये सब पढ़ेंगे. तो that is also a little bit big part but very important. Getting or not? सोन खत्म हो जाएगा. Okay?